हिमालय की चोटी पर स्थित कियोसाकी नाम का एक गांव था। वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा मिलनसार और अच्छे लोग थे। वह गांव अपनी खूबसूरत वादियों से भी बहुत प्रसिद्ध था। लेकिन कहते हैं ना, हर खूबसूरत चीज़ जैसी दिखती है वैसी ही होती नहीं है। क्योंकि उस गांव के प्रसिद्ध सिर्फ वो खूबसूरत वादियों के साथ साथ एक अफवाह भी थी। अफवाह ये कि दक्षिण की तरफ से वहाँ पर एक हवा चला करती थी, जो हवा बहुत ही ज़्यादा डरावनी और अपने साथ बहुत कुछ उड़ा कर ले जाती है। कई लोगों ने उस डरावनी दक्षिण की तरफ जो चलने वाली हवा है उसकी कई बार रिसर्च करने के लिए दूर दूर से लोग उस गांव में गए, लेकिन आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाया कि आखिरकार वो जो हवा है कहाँ से आती है, मतलब क्या है उस हवा का, और आखिरकार ऐसा क्या होता है जो गांव वाले इतने डर जाते हैं जैसे ही उस हवा का नाम लो। आज तक कोई भी उस गांव के बारे में पता नहीं लगा पाया कि ऐसा क्यों होता है। वहाँ के लोगों से जैसे इन सब चीज़ों के लिए बात करो, वो लोग डर कर अंदर चले जाते हैं। कुछ ऐसी ही अफवाह शौर्य के कॉलेज में भी गई। शौर्य जो कॉलेज में बीए कर रहा था, जैसे उन लोगों के पास ये अफवाह गई, उन लोगों ने डिसाइड किया कि इस बार हम खोजबीन करने के लिए कियोसाकी गांव जाएंगे। वो लोग कियोसाकी गांव चल पड़े। ट्रेन में जाते जाते कुछ लोगों ने शौर्य से पूछा कि शौर्य, तुम्हारे तो मम्मी पापा भी वहीं पे हैं, दादा दादी सारे के सारे वहीं से बिलोंग करते हैं, तो एक बात बताओ, तुम्हें तो उस बारे में बहुत कुछ पता होगा। शौर्य हंसते हुए बोल पड़ा, अरे मैं तो शुरू से ही दिल्ली में ही पढ़ा बड़ा हूँ, आज तक कभी गांव गया ही नहीं। पहले मम्मी पापा वहाँ रहा करते थे, फिर मेरे पैदा होने से पहले ही वो दिल्ली शिफ्ट हो गए, और जब भी मुझे दादा दादी की याद आती है वो लोग दादा दादी को यहाँ बुला लेते हैं, लेकिन कभी भी मुझे वहाँ नहीं ले गए, और मैंने भी ज़्यादा कुछ जानने की कोशिश नहीं की, और कुछ ज़्यादा पूछता भी था तो वो लोग चुप करवा देते थे। इसीलिए मुझे कुछ पता ही नहीं उस गांव के बारे में। बस इतना पता है कि मेरे दादा दादी वहाँ पे रहते हैं, और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि कम से कम इसी बहाने मैं अपने दादा दादी से तो मिल लूँगा। फिर सारे दोस्त हंसने लग जाते हैं और फिर वेट करते हैं कि कब कियोसाकी गांव आएगा। कियोसाकी गांव आते ही सारे दोस्त गांव के बाहर खड़े थे। उन्होंने देखा कि सब गांव एकदम लोग नॉर्मल, जैसे हर जगह होता है, आते हैं जाते हैं खाते हैं पीते हैं, ऐसा कुछ था ही नहीं जैसे उस गांव के बारे में अफवाह थी। वो लोग गए, वहाँ के मुखिया ने उनकी काफ़ी अच्छे से खातिरदारी की। खाना पीना खा करके वो लोग सो गए। उन्होंने डिसाइड किया कि सुबह उठते ही वो अपना कैमरा सारी चीज़ें उठा करके खोज पे निकल जाएंगे। जैसे ही वो सुबह उठे, अपना रेडी होकर के वो निकल गए खोजबीन के लिए। शौर्य के दादा दादी के पास पहुँचे। शौर्य के दादा दादी शौर्य को देखते ही बहुत ही ज़्यादा भावुक हो गए थे। फिर उनसे बातों बातों में पूछा गया, दक्षिण की तरफ से जो हवा आती है, क्या दादी ये ठीक है, मतलब ये सिर्फ अफवाह है या फिर जब सिर्फ एक लोगों के हंसी उड़ाने का एक जोक। दादी हंसते हुए कहती है, ज़रूरी नहीं कि तुम्हें जो चीज़ अफवाह लग रही है वो एकमात्र बस अफवाह हो। फिर शौर्य एकदम से हिचक के पूछता है, मतलब? दादी ने कहा, कुछ नहीं, मैंने भी बस सुना ही है, आज तक कभी देखा तो है नहीं। शौर्य और उसके सभी फ्रेंड्स हंसने लग जाते हैं और कहते हैं, यानी हमारा यहाँ पे आना वेस्ट है, क्योंकि लगता ही नहीं कि कुछ है। तब तक शौर्य की दादी अपने ही घर की नौकरानी, जिसका नाम लाली था, उसको कहती है कि काफ़ी रात हो गई, तुम एक काम करो, अब अपने घर जाओ। जैसे ही लाली अपने घर की तरफ मुड़ती है, तभी उसे कान से छूते हुई एक ठंडी हवा गुजरती है, जो उसके पूरे शरीर को हिला के रख देती है। एक ऐसी हवा जो उसके पूरे शरीर में रोंगटे खड़े कर देती है। लाली को वो कुछ अच्छी नहीं लगती, मतलब एक नेगेटिव टाइप्स की कुछ एक हवा।
लाली तुरंत अंदर घुसती है और सारे दरवाजे बंद कर देती है। सुबह इसी डर में कब सुबह हो जाती है कुछ पता नहीं चलता। सुबह होते ही वो जाती है और दादी को बताती है। दादी डर जाती है। फिर दादी सारे बच्चों को वापस भेजने की जल्दी कर निकालती है। सारे बच्चे कहते हैं कि क्या दादी माँ, इतना अच्छा तो गांव है, इतना सुंदर गांव है, एटलीस्ट इन सब के मज़े तो लेने दो। दादी उनको खूब समझाती है लेकिन वो लोग नहीं मानते। दूसरे ही दिन शाम को सभी गाँव वालों के दरवाज़ों की घंटी बजना स्टार्ट हो जाती है और वो घंटी बहुत ही ज़्यादा डरावनी साउंड करने लग जाती है। सारे गांव वाले डर के खड़े हो जाते हैं। फिर एकदम से मुखिया आता है और चिल्लाते हुए बोलता है, दक्षिण तरफ की हवा आ गई है, अपने सारे के सारे दरवाजे बंद कर लो, कोई भी बाहर नहीं दिखना चाहिए। दक्षिण की तरफ हवा आ गई है, अपने सारे के सारे दरवाजे बंद कर लो, कोई भी बाहर नहीं दिखना चाहिए। दक्षिण की तरफ हवा आ गई है, अपने सारे के सारे दरवाजे बंद कर लो, कोई भी बाहर नहीं दिखना चाहिए। ये आवाज़ें सुन करके शौर्य डर सा जाता है और शौर्य के सारे फ्रेंड्स, क्योंकि उनको जो अभी तक लग रहा था कि सब कुछ एकदम नॉर्मल है, एकदम से उन्हें ये पता चला कि कुछ नॉर्मल नहीं है और अब जो होने वाला है वो बहुत डरावना होने वाला है, क्योंकि इसकी आशंका उनके दिल और दिमाग दोनों को हो चुकी थी। शौर्य की दादी उन्हें बोलती है चिल्लाते हुए, मैंने तुमसे कहा था चले जाओ तुम लोग, लेकिन तुम लोग आजकल के बच्चे बड़े बुजुर्गों की बातें सुनना ही नहीं चाहते। तुम्हें ऐसा लगता है कि जो चीज़ दिख रही है, हो रही है, जिसके लिए एक सबूत है, सिर्फ वही सच मानते हो तुम लोग। लेकिन तुम्हें यह भी यकीन करना होगा कि ज़रूरी नहीं है हर चीज़ जो दिखे, जो छुई जा सकती है, वही सब कुछ सच हो। इन सब से भी ऊपर एक दुनिया होती है जो तुम लोगों के नज़रों से और तुम लोगों के बस की काफ़ी दूर है। तब तक सब कुछ एकदम ठंडा हो जाता है। सारे गांव वाले डरते डरते बाहर निकलते हैं। एकदम से उन्हें जानवरों की चीखने की, कराहने की आवाज़ सुनाई देती है। सारे जैसे ही पलट कर देखते हैं, इतने सारे जानवर झुंड में भागते हुए, चिल्लाते हुए, दर्द में तेज़ी से गांव की तरफ बढ़ रहे होते हैं। जैसे ही वो लोग देखते हैं, सारे के सारे गांव वाले पीछे हटते हैं और वो जैसे जैसे जानवर एक एक कदम अपना आगे बढ़ा रहे होते हैं, वैसे वैसे वहीं के वहीं उनकी मौत हो जाती है। ये सब देख करके शौर्य और शौर्य के दोस्त वहीं के वहीं जम जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। और अगर आपको इसके आगे की जो भी अपडेट्स लेने हैं उसके लिए यहाँ पे कमेंट करें, जो भी आपको करना है, और ख्याल रखें। बाय।